हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल जम्मी स्टोरी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है प्रथमपुरा नामक एक छोटे से गांव से। उस गांव में तो ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम चमकलाल और दमकलाल था। चमकलाल बहुत ही अच्छा और साफ दिल का इंसान था, वहीं दमकलाल बहुत ही दुष्ट इंसान था। चमकलाल अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, लेकिन दमकलाल वहीं अपनी पत्नी को बहुत मारा करता था। एक दिन दमकलाल आया और उसने बहुत सारा शराब पी रखी थी और वो अपनी पत्नी को बहुत मारता है। तभी उधर से दमकलाल आता है। चमकलाल कमा के आता है, पर देखता है वो मारी, वो उसको बचाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। इस पे दमकलाल बोलता है, इसे देखकर दमकलाल की पत्नी रीमा को चमकलाल से प्रेम हो जाता है। ये जानते हुए भी कि उसकी पत्नी स्वाति है, पर उसको ये सब समझ नहीं आता है। कुछ दिन बाद दमकलाल बहुत ज़्यादा जब पी के आता है तो अपनी पत्नी को मारते मारते अलमैला कर देता है और रात तक होने तक उसकी मृत्यु ही हो जाती है। इस बात पर सब लोग बहुत रोने लगता है, पर दमकलाल को तो जैसे इसकी कोई बुराई ही नहीं नजर आती। वो तो मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अब दूसरी शादी करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद उस पत्नी की आत्मा लौट के आती है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी। तो वो लौट के आती है और वो देखती है कि दमकलाल तो बहुत खुश है और देखती चमकलाल अभी भी मायूस सा है। उसको अपने भाभी के जाने का बहुत गम था। इस पे वो दमकलाल से जाके बोलती है, मैं तो वापस से आ सकती हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर चमकलाल बिल्कुल मना करता, नहीं, मेरी पत्नी स्वाति है और वो ही हमेशा रहेगी। भाभी, आप मेरे लिए माँ समान हो, आप ऐसा मत सोचो। इस पर उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो बोलती, मैं तुम्हारे भाई को जान से मारने के लिए आई। तो वो बोलती, नहीं नहीं, मेरे भाई को मत मारो, उनसे भले ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आप तुम्हें सज़ा देनी है तो भाभी आप दे दो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, पर उन्हें जान से मत मारना। तो उससे बोलती, ठीक है। तो उसकी पत्नी को वो बहुत तड़पाती पर जान से नहीं मारती है और अपना सारा बदला ले लेती है। ये बात चमकलाल को पता थी कि भाभी ही ये सब कर रही हैं, पर वो उनकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो उसने देखा है कि वो अपनी भाभी को कैसे मार खाता रोज़ रोज़ देखता था। तो आज अपने भैया को भी मार खाते हुए देखता है। जब अंत में उसकी भाभी का, चुड़ैल का, जब पूरा बदला पूरा हो जाता है, वो उसे अधमरे हालत में छोड़ के चली जाती है, पर उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो वो जब वापस लौट के आती है तो बोलती है कि चमक, मुझे कुछ ऐसा खिला दो जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। इस पर चमक जाता है और पंडित से कुछ बनवा के लाता है। इस पर वो चुड़ैल चाट लेती है और चुड़ैल मर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल की जहर खाने से मौत हो गई। थोड़ा सुनने में तो अटपटा लगता है, पर हाँ, ये बिल्कुल सच है। उस दिन चुड़ैल की फिर हमेशा हमेशा के लिए वो गाँव, वो देश छोड़ के चली जाती, फिर कभी वापस नहीं आती है। चमक दमक अपने विकलांग भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।